राम राम भाइयों साड़िया ने। भाई आज एडमिट कार्ड आ गई हमारी IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। तो अब 7 दिन बस हैं हमारे पास। तो अगर 7 दिन की स्ट्रेटजी देखी जाए तो 7 दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो सबसे पहले तो भाई ये क्लियर कर दूं कि इसमें कंप्यूटर नहीं आ रही है। वो असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में थी, बट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में नहीं रहेगी। ये बिल्कुल नहीं है, नई एग्ज़ाम है ये। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवा रही है IDBI। तो ये लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं, तो इसमें रीजनिंग और क्वांट हम लोग ये सेक्शनल प्रीफर कर सकते हैं मेंस की ऑफ IBPS क्लर्क, जो कि हम लोग अभी लगाते हुए आ रहे थे। जिनकी भी मेंस थी IBPS क्लर्क की, वो लगाते हुए आ रहे थे। बाकी अदरवाइज अगर हम लोग एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है भाई। असिस्टेंट मैनेजर से भी एक पोस्ट जूनियर है ये, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो आप असिस्टेंट मैनेजर की मॉक्स देख लो, वो सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। हालांकि जैम की मॉक आपको हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं डाल रखी है, ये सेम ही समझ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पता नहीं। जो भी हो भाई, तो उससे भी लेवल हल्की कम रहेगी। तो ये RRB PO मेंस हम लोग कह सकते हैं कि उस अकॉर्डिंग रहेगी। तो अगर फुल लेंथ लगानी है तो RRB PO मेंस की फुल लेंथ लगा सकते हैं GA को स्किप करके, क्योंकि GA तो अब जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर एक वीक की रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी इसमें कंपोजिट टाइम 2 घंटे की मिलेगी हमें, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसीलिए स्पीड भी मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो स्पीड आप जो भी लाइव मॉक आती है अभी प्री की या फिर RBI असिस्टेंट की जिन्होंने भर रखी है, वो RBI असिस्टेंट की लगा सकते हैं प्री की मॉक अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। जो कि अभी मेरी स्पीड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आज मुझे ये पता मतलब आज मैंने एक मॉक अटेम्प्ट की थी RBI असिस्टेंट की, तो मुझे पता चला स्पीड भाई इफेक्टेड हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस से हट जाओगे तो। थोड़ी सी तो घटती है और बट वो आ जाती है, 1-2 मॉक के बाद ही वो आ जाती है वापस से। तो बस भाई रीजनिंग और क्वांट में यही आप सेक्शनल लगा सकते हो, और फुल लेंथ लगानी है तो RRB PO मेंस की लगा सकते हो। और GA जो आपकी 300 बेस्ट MCQs हैं गौरव गर्ग की, उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ में बैंकिंग अवेयरनेस भी उनका आप कर सकते हो। मेरी तो यही सोर्सेज हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस की अभी भाई अब नोट्स भी नहीं बनानी पड़ रही। अब तो सितंबर की जैसे इस बार PDF आई है, तो ये यहाँ मैंने अभी वो ही कर रहा था, कर क्या रहा था मतलब बस आगे खोल रखा था। तो इसमें अब क्वेश्चंस हैं ही नहीं है। इसमें लास्ट तक सर ने स्टेटमेंट ही करवा रखी हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप यहीं पास में लिख सकते हो, और वैसे भी इधर एक पेज खाली रखवा सकते हो उससे कह के प्रिंटर वालों से, और ये कर सकते हो। इसमें नोट डाउन कर सकते हो जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवा रहे हैं वो। तो बस यही है भाई। और कंप्यूटर नहीं आ रही है इसमें। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स की, 60 लॉजिकल रीजनिंग, ये बता दी मैंने। और बस भाई इतना ही था कि 7 दिन है। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि ये पोस्ट सही नहीं है या फिर जो भी है, भाई अच्छी है यार। बाहर तुम्हें हाई क्लास सिटीज़ में अगर पोस्टिंग मिल गई तो भाई बहुत अच्छी है ये। और अदरवाइज़ तुम्हारे पास इसमें ट्रेनिंग भी होगी स्टार्टिंग में, तो भाई कोई पेपर नहीं निकल रही तो उससे तो बेटर है हमारे लिए कि एटलीस्ट एक तो हाथ में रहेगी ये। तो और काफ़ी लोगों ने भरा भी नहीं होगा इसका, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। एक है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग। और भाई एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि भाई जब तुम पॉजिटिव रास्ते पर रहोगे तो काफ़ी लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। भाई ऐसा मेरे साथ कल हुआ। कल मेरा पूरा दिन ख़राब चले गया, मैं सोचता ही रह गया। वो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मतलब कि कोई और कुछ करेगा उसका इम्पेक्ट तुम्हारे ऊपर आएगा भाई। और मतलब तुम इनडायरेक्टली उसमें फंसोगे या फिर ये सब मतलब ये सब होते ही रहेगी। जब तुम खुद निगेटिव रास्ते पे हो तो फिर तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुम सही रास्ते पे हो फिर भी तुम्हें गलत कहा जा रहा है, फिर तो तुम्हें फ़र्क पड़ने लगेगा ना। लेकिन भाई यही है, बस दिन खराब होता है और इससे कुछ नहीं होता है। बस इसीलिए भाई सोचना नहीं है बिल्कुल भी। जिसे जो बोलना है, जिसे जो सोचना है सोचो भाई। हम बूढ़े हैं, चलो भाई हम बूढ़े हैं तो बूढ़े हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारे नज़रों में बूढ़े हैं, हम बूढ़े ही हैं, जाओ भाई कोई बात नहीं। बस भाई हमें अपनी कर्म अच्छे रखने हैं और दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलना है भाई। जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं करने दो। जो आज मतलब आज के डेट में भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कोई गाली भी दे रहा है ना, तो तुम बोलो कि भाई उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसके साथ अच्छा हो भाई।
ये बोल के तुम खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, तुम मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, खुद की नज़रों में तुम और बड़े बन रहे हो। तो बस भाई कोई नहीं भाई, कर लो यार जो भी करना है, और बाकी बस यही है कि खुद पे ध्यान दे लो भाई, खुद कर लो जो भी करना है, खुद अच्छे कर्म में रखो, और बाकी दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, जो तुम्हें बुरा कह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा सोचो भाई। बस हो गया, और क्या। बाकी कर्म ही है भाई, सबसे ऊपर तो कर्म ही है। कर्म ही गिराएगा या फिर कर्म ही उठाता है इंसान को, या फिर कर्म ही गिराता है। तो बस भाई थैंक यू, इतना ही कहना चाह रहा था। ऑल द बेस्ट सभी को आईडीबीआई एग्ज़ाम के लिए। 7 दिन है भाई, एकदम जितनी हो सके कर लो। बाकी पेपर तो भाई पता नहीं अच्छी जाए ख़राब जाए, वो पेपर वाले दिन ही पता चलेगा। तो बस इतना ही कहना था भाई। थैंक यू, राधे राधे।